नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। वीडियो की लिंक शेयर कर लूँ आप लोगों के सामने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, सर ऑनलाइन नहीं आया आज क्रिप्टो के लिए। तो भैया बहुत सारे वीडियोस थे, यानी कि आप मान के चलो मैंने आज करीब करीब 10 से 12 वीडियोस किए होंगे। वीकली एनालिसिस भी थी, डेली एनालिसिस भी थी। तो सारा काम निपटा के अब मैं आया हूँ आप लोगों के लिए लाइव क्रिप्टो के लिए। तो इस क्रिप्टो की लाइव वीडियो की लिंक मैं आप लोगों के साथ सारा काम निपटा, और ये मैं जुड़ चुका हूँ चैट पे आप लोगों के साथ। आवाज़ आवाज़ सब बराबर है, टेस्ट हो गया। देखें जरा अपन क्या चल रहा है भाई। हाँ, ये अपन लाइव हैं। इस वीडियो की लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर लें। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो भैया टेलीग्राम पे जुड़ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही मैं लाइव आता हूँ तो आप लोगों को सीधे सीधे मैं वहाँ पर लिंक भेज देता हूँ, ताकि आप इमीडिएटली बिना कोई देरी के जुड़ जाओ, है ना। तो ये मैंने लिंक शेयर कर ली। अभी तक 45% लोगों ने काम चालू नहीं किया यार, क्या है। देखो अभी मैं ये देख रहा हूँ, अपने टेलीग्राम पे वोटिंग करवाई थी, आई यू प्रॉफिटेबल विद अस इन क्रिप्टो। 15% लोग कह रहे हैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा भैया क्या ये, मेरे ख्याल से फोकट चंद होंगे ये, इनको कोई मतलब ही नहीं है हाँ ना से। क्योंकि जो अपन कर रहे हैं वो आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे को लगता है ये नई वाले ना, वो उनको हर जगह मजे लेने की आदत होती है, वो वाले लोग हैं। 45% नॉट येट स्टार्टेड। भैया क्या हो गया, क्यों स्टार्ट नहीं किया अभी तक? प्रॉपर पैसा कमाने का उद्देश्य है या नहीं है, या फिर बस मौज मस्ती मारने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाजार में? बाजार इन्हें ठीक है टेलीविजन की तरह टाइम पास कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए, ये जुड़ गए। कैसे हैं सर आप? चंदन जी, हमेशा आप आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर। आप बस अभी लाइव आ गए हैं सारे काम काज निपटा के, और फिर ये काम निपटा के मुझे डिनर करना, डिनर करने में लेट हो गया आज। सोचा पहले वीडियो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वापस से रात लेट नाइट तक काम करना है। चलिए खैर, एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं चंदन जी? ये अपना इथेरियम का लगा हुआ है। सबसे पहले अपन चलते हैं डेली चार्ट में, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में काम करते हैं। डेली चार्ट में देखो, अभी बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को 2-3 दिनों से कह रहा हूँ 2440 के नीचे नहीं लगता। और आप लोगों को एक ब्यूटी देखो आप, ये लेवल 2550 का मैं पिछले 3 दिनों से मार्क कर रहा हूं, और 3 बार बोल चुका हूं कि 2550 के आसपास, 3 वीडियो में 2550 के आसपास आता है तो खरीदारी करनी चाहिए। आज का लो देख लो, ये अपन इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखते हैं, आज का लो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 2557 का, और वहां से वापस से बाजार 2597 हो गया है। ये होते हैं आंकड़ों के कमाल। सही लेवल पे सही चीज फॉलो करोगे तो लाइफ हो जाएगी जिंगल अला। अपन यहाँ पर लगा लेते हैं इथेरियम का चार्ट। इथेरियम के लेवल्स अगर आप लोगों को पाने हैं तो सबसे पहले तो वेबसाइट में अपना साइन अप कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को दिन में 2 बार अपडेटेड लेवल्स मिल जाते हैं। आप मैं देखो, मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को एक रियल ट्रेडर बना रहा हूँ, और आप एक रियल ट्रेडर अगर बन जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स की जरूरत पड़ेगी जो वेबसाइट में मिल जाते हैं। तो मैं लाइव आऊँ ना आऊँ, आप इस बाजार में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अभी तक पिछले 14 वीडियो नहीं देखे हुए, 15वां अध्याय है इस वीडियो सीरीज का, अभी तक 14 वीडियो नहीं देखे हो तो पहली फुर्सत में देखना चाहिए। कल मेरे एक अच्छे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि यार मेरे को पैसा कमाना है बाजार से। 2 लोगों से बात हुई इनफैक्ट, 2 लोगों से, मैं नाम यहाँ पर किसी का नहीं लूँगा। एक से बात हुई कि मैं बाजार में, यानी वो मेरे को सौदे लेने के बाद मेरे को पूछता है कि भाई ये मैंने ये ले लिया, मैं क्या करूँ, और लॉसेस में ही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं कोई सौदा देना चाहता, ना कोई मार्केट का व्यू देना चाहता। पहले 14 वीडियो देख, 15वीं वीडियो देखने के बाद अपन बात करेंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता था उसने मिस्टेक क्या की, वो पहले सेल्फ रियलाइज करे फिर मैं उस पर बात करूँ। एक और बंदे का फ़ोन आया था कल सुबह 12 बजे के आसपास, या कोई गुजरात के बंदे के चक्कर में मोटा लॉस करके बैठे हुए हैं। तो फिर उनको भी यही बोला भैया ये 14-15 वीडियो देखो, क्योंकि हम इक्विटी मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें जो हम एग्जीक्यूट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, अपने ट्रेड्स को जो हम कर रहे हैं वो आपको बता नहीं सकते, जो आपको बता रहे हैं वो हम खुद नहीं कर सकते। बहुत सारे कंप्लायंस है यहाँ पर, अभी वो ग्रे एरिया है।
तो उसका लाभ उठाइए। हो सकता है यहाँ अगर रेगुलेटेड हो गया और ऐसे क्लियरिटी के साथ चीज़ें बाहर आई तो, और ये ना कर पाए तो फिर ये भी संभावना खत्म हो जाएगी। गोल्डन पीरियड चल रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पर अपन लेवल्स को पहले मार्क कर लेते हैं। ऊपर का लेवल है 4645 का और 2645 का। ये 2645 कर लिया, ये 2645 कर लिया, इसको कर लिया ओके। ये लेवल कितने का है चाहिए, तो अभी अपन ने यही वाला मार्क किया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर का येलो लाइन वाला लेवल दूसरा है गेस, नहीं 2645 पिंक वाला है। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। अच्छा, आज मुझसे कल ये भी किसी ने पूछा कि बाय करके काम करना है, सेल करके काम करना है, ये कैसे पता चलेगा हमें। और स्पेशली इक्विटी मार्केट में, क्योंकि वो क्रिप्टो के वीडियोस तो रोज देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर मुझे काम करना है तो मैं कैसे करूं। तो भैया मैं आप लोगों को ना ट्रेंड बता देता हूँ। टॉप टू बॉटम अप्रोच में एनालिसिस करना कैसे करना है वो सिखा देता हूँ। कहाँ पर क्या करने से बचना है वो बता देता हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट जोन भी मेंशन करके जाऊंगा डेली बेसिस पे, जो मैं नहीं कर रहा था। तो ब्रेकआउट जोन के अगर बाजार ऊपर चल रहा है तो आपको बाय साइड में रहना है, ब्रेकआउट जोन के नीचे चल रहा है तो आप लोगों को सेल साइड में रहना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये लेवल हो गया है 2781 का हो गया है, इसको कर देते हैं 2781। कोऑर्डिनेट्स को करें 2781। चलिए, ये 2552 का लेवल इंटैक्ट है। अगर ये टूटा तो 2509 तक का एक लेवल निकल के आया है, 2509। ये टेक्स किया 2509, ये भी लाइन ऊपर आ गई। हाँ, तो अगर ये 2552 इनकेस अब तोड़ता है तो 2509 पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2645 लगा लिया, 2781 लगा लिया, और इसके ऊपर जाता है तो ये 2918 हो चुका है। ये 2918 किया। कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि बाहर के लोग भी अपने को देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग लाभ उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम हिंदुस्तानी आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। उनके लिए तो टाइम का भी प्रॉब्लम होता है कि अपन अपने टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आते हैं, वो लोगों को तो हमारे टाइम के हिसाब से मैच करना पड़ता है। लेकिन सिंसियरिटी देखो, वहाँ के लोग अपने को फॉलो करके पैसा कमा के लेके जा रहे हैं। नवीन जैन जी, जय जिनेन्द्र, राजेश कुमार जी, सर कल है ही अकाउंट ओपन किया है, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, बस एक बार निफ्टी फट जाए ऊपर की साइड, उसके बाद दिवाली करके 1-2 महीने आराम से रिलैक्स करूंगा। वाह सर, राधे कृष्णा प्रेजेंट सर, विजय सर, परमिंदर कुमार जी, जय श्री महाकाल, बढ़िया हूँ सर, थैंक यू सो मच चंदन जी। चलिए, ये लग गया अपना इथेरियम का चार्ट, इसको अपन थोड़ा सा एनालाइज कर लें। 12 घंटे के चार्ट में क्या सीन है। 12 घंटे के चार्ट में बाय ऑन डिप की रणनीति, 2500 के नीचे का मंदा कम लगता है। कल कोई भाई साहब आए थे जिन्होंने 2100-2300 रुपये के टारगेट के लिए बेचा हुआ था, तो उनको 2550 के आसपास मैंने कवर करने की एडवाइस भी दी थी लाइव वीडियो में। किया नहीं किया वो तो पता नहीं, अभी आएंगे तो पता चलेगा, शायद लाइव में आ जाए वो। यहाँ पर भी 2500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। मेरे को ना एक्चुअली लग गई है भूख भी बहुत तेज लगी आज, क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ बिना कोई ब्रेक लिए। 14 से 15 वीडियो निपटा चुका हूँ। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की रणनीति दिख रही है, लेकिन कन्फर्मेशन आएगा 2645 के ऊपर। 2645 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो एक बड़ी चाल वापस से 2780 की देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए नई कैंडल को 2645 के ऊपर फॉर्म होना पड़ेगा। ये 4 आवर चार्ट था, अब अपन इसको देखें 2 आवर चार्ट में। 2 आवर चार्ट में भी यही देखो, ये पहले तो देखो ये जोन था, यहाँ पर काफ़ी टाइम तो इसका बेस, ये देखो ये कैंडल का बेस बना यहाँ पर, ये बाद में करेक्शन दिया, फिर यहाँ पर ये इसकी जब इसको वापस से तोड़ा तो इसको बेस बना लिया है, देखो कचर कचर किया इसने यहाँ पर। अब अगर 2645 के ऊपर निकलता है तो 2660 और 2660 के बाद एक बड़ी तेजी, लेकिन संभावना अभी ऑनेस्टली बोलूँ तो कम लग रही है। 1 घंटे का चार्ट मेरे ख्याल से नीचे आ गया होगा जहां पर बाय नहीं दिखाता होगा। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट को, तो देखिए 1 घंटे के चार्ट में 2781 की संभावना सिर्फ एक्सपांशन मोड पे ही आ सकती है। और ये 2645 का अपना है। अच्छा, ये 2645 का अपना ब्रेकआउट जोन है। ये देखो ये 2645, ये यहाँ पर पैराबोलिक सार भी आप लोगों को 2 बिंदु दिख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा कर्सर देखो 2645 का। 2645 के ऊपर निकलता है तो ये लेवल भी ब्रेक होगा, पैराबोलिक सार भी कटेगी, फिर कोई ऊपर का ब्रेकआउट आने की संभावना बनेगी। तो 2645 मेक और ब्रेक का काम करेगा अगले 24 घंटों के लिए। अच्छा, कल और परसों में लाइव नहीं रहूंगा, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, अभी से आप लोगों को बोल रहा हूँ।
यहाँ पर भी देखो अपर बुलिंगर बैंड 2645 अपना कमाल कैसे दिखा रहा है। अपर बुलिंगर बैंड यहाँ से ऊपर से ट्रेवल करता हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पर भी पैराबॉलिक सार नीचे बनने की पॉसिबिलिटी बनाएगा। इसके ऊपर नई कैंडल बनाता है तो एक्सपांशन मोड पे जाने की पॉसिबिलिटी बनाएगा। लेकिन अगर 2645 के ऊपर एक नई कैंडल बन भी जाती है तो कोई बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आए तभी समझना है कि ब्रेकआउट आ गया, वरना कंसोलिडेशन मोड पे चला जाएगा ऊपर जाने के पहले। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही ना तो एक दो बार आराम से देख लेना, है ना। ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ा, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर, जो आप लोगों को प्रो ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। 15 वीडियो कर चुके हैं, अब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप ये सब समझ जाओगे 15 मिनट के चार्ट में भी। तो देखो अब ओवरऑल हमें ये एक चीज़ मिल गई है, 2650 2550 की रेंज, अभी 2594 का भाव चल रहा है। यहाँ पर लेंगे तो ऊपर भी $50 जाने की जगह है, नीचे भी $50 की जाने की जगह है। यहाँ पर खो जाना नहीं है, ये कंक्लूड कर चुके हैं हम। अब हम देखें बिटकॉइन के चार्ट को। कभी कभी यहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो बिटकॉइन दे देता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के बाहुबल हैं। ये लगा लिया अपन ने बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पर अपने को लेवल्स को मार्क करने पड़ेंगे। कल अपन ने यहाँ पे बेचा था 8,900 के आसपास बेचा था। देखो वहां से ही टूटा ये बाजार, और मैं आपको बताया था कि एक्सपांशन मोड पे आएगा और ये टाइम लेगा 1,06,000 आने में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितनी सारी कैंडल बनाई है, 15-15 मिनट की। फिर उसके बाद जब ये तोड़ा तो फिर देखो ये नीचे इसको अब बेस बना लिया ऊपर की साइड में। पहले तो अपन यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लें। और ये लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं? कुमार जी मेरे पास इतने टाइम नहीं होता कि मैं पूरे दिन चार्ट देखने के लिए, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड लेता हूँ, हफ्ते में एक बार एनालिसिस करता हूँ और अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। वेरी गुड। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको जो सूट करे वो काम करना चाहिए। मैं भी नहीं देखता इतने तो चार्ट, आप लोगों को समझाने के लिए चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बार अपने आंकड़े निकाल लिया, उसके बाद वो आंकड़े फिट हो जाते हैं दिमाग में। उसके बाद फिर आंकड़ों के बेसिस पे ट्रेड बनते हैं, चार्ट भी मन ही मन बनते रहते हैं। आपका भी ऐसे ही होता होगा। ये बना लेते हैं 1,07,160 107,860 हो गया ये 860। नीचे आ जाएगी वो लाइन, देखो नीचे खसक गई थोड़ी। 107,860 ये लगा लिया अपन ने एक लेवल। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 110,420 110,420 110,420 ये लगा लिया अपन ने दूसरा लेवल। ये चला गया ऊपर। ये बिड को अपन कर देते कैंसिल। कल लगाई थी कि और वापस एक बार बढ़ता तो बेचेंगे, लेकिन बढ़ा ही नहीं बेचारा वो। ये हो गई कैंसिल। अब यहाँ पर ये लेवल आ जाता है 105,380 का। ये लग गया जी एक लेवल 105,380 का। अगर ये तोड़ता है तो बाजार कहाँ जा सकता है अपने पास? ये एक लाइन काम की, क्या काम की है? 118, ये लाइन को अपन नीचे ले आते हैं। 118,60 तो बहुत दूर है, वो लाइन का काम ही नहीं है अभी। 100 103,700 103,700 103,700 कोऑर्डिनेट्स में, टेक्स्ट में अपन ने गलत लिखा है। 103,707 रह गया। ये लगा दिया जी। तो अभी बाजार टूटता है तो 103,700 टूट सकता है। 103,700 टूटता है तो 102,800 और एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी आज। ये वाली लाइन को भी नीचे ले आते हैं। 102,825 102,825 मेरे पास ना 100 लेवल होंगे ऊपर के और नीचे के भी। जो आपको इन वीडियोस के लिए जरूरत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 102,800 ये आ गई जी लाइन नीचे। ठीक है जी। ये हो गया 15 मिनट का चार्ट था ये। अपन देखें वीकली चार्ट को। सबसे वीकली चार्ट एनालिसिस भूल गए अपन करना। तो वीकली चार्ट में देखो ये दिखा रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आया हुआ है। और एक हफ्ता इसने क्लोज किया लाइफ टाइम हाई के ऊपर। ये देखो इस प्रीवियस टॉप के ऊपर गया लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। फिर इस हफ्ते भी काफ़ी टाइम तक रुका लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सर, अगर लेवल्स कर जाते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, उसके हिसाब से एक्शन लेता हूँ। बाकी मैं ज़िंदगी में बिना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं लेता। नए ट्रेडर्स की बिगेस्ट मिस्टेक है। बिल्कुल सही करे कुमार जी आप। स्टॉप लॉस आप लोगों को मालूम चल जाता है कि भाई मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है
तो आप उस गाड़ी से कूद जाओगे या फिर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करोगे। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो समझ जाओ बिना ब्रेक की गाड़ी में सफर कर रहे हैं, पहुंच गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये वीकली चार्ट देखा हमने। अब हम देखते हैं डेली चार्ट को। 7:23 हो गए हैं भाई। 7 डे चार्ट लग गया, ये लगाया डेली चार्ट। डेली चार्ट में दिखाता है कि मुझे क्या लग रहा है मैं बताता हूँ। डेली चार्ट में आज की क्लोजिंग यही होनी चाहिए। यहाँ पर क्लोजिंग होती है तो ना बायर को समझ में आएगा बाजार, ना सेलर को समझ में आएगा बाजार। अगर बाजार 1,02,800 तक टूट गया इनकेस, समझना ये एक्सपीरियंस के बेस पे 1,02,800 तक टूट गया बाजार, तो सेलर मौज मारेगा, लेकिन उसके नीचे जाएगा नहीं, तो बाय ऑन डिप अभी मिल जाएगा। अभी अगर यहाँ पर इस बार आज की क्लोजिंग यहीं पर हो जाती है तो सब कंफ्यूज रहेंगे, सेलर भी परेशान, बायर भी परेशान। और कभी कभी बाजार को होपलेस होना पड़ता है। जब तक होपलेस नहीं होगा बाजार, बाजार होपलेस नहीं करेगा आपको, तब तक आप बड़े बड़े प्रॉफिट और लॉस की एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे। और हर बार जब तक बाजार आप लोगों को ब्लफ नहीं करेगा, जब तक आप लोगों को बाजार कंफ्यूज नहीं करेगा, तब तक बाजार का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि बाजार का पर्पस है आप लोगों को कंफ्यूज करना और आपकी जेब का पैसा अपनी जेब में लेके जाना। तो ये मुझे लगता है ये सिंस ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर दोजी बनेगी तो ये कंफ्यूज कर देगी सबको। समझ गए क्यों बोल रहा हूँ मैं? बेस्ट वेपन है बाजार को कंफ्यूज करने का, यहीं पे क्लोज हो जाने का। देखो यहाँ पर ये कोई बड़ा फॉल दिख नहीं रहा है। यहाँ से 12 घंटे के चार्ट में दिखा रहा है कि 1,03,000, 1,03,700, 1,02,800 के आसपास आए तो बाइंग करनी चाहिए जोन पे। 6 घंटे के चार्ट में एक्सपांशन मोड पे जाना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर बहुत एक्सपांशन मोड पे जाना भी है तो इसके पास यही ऑप्शन है कि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल बनाएगा। जैसे हमने 15 मिनट का चार्ट देखा था इथेरियम का, कि एक्सपांशन मोड पे जाने के लिए उसको बहुत समय, जैसे कल अपन ने बिटकॉइन का एनालिसिस किया था कि 1,08,000 से टूटना 1,06,000 तक, तो बहुत सारी कैंडल बनाना चाहिए। तो वो स्पेस बनाएगा फिर उसके बाद टूटेगा। वैसे ही हुआ, करीब करीब 10 से 15 कैंडल बनी, तो 2-2 घंटे 6-6 घंटे की 5-7 कैंडल बन जाती है, उसके बाद टूटने की संभावना बनेगा। तो यानी एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई, 24-48 घंटे तक बहुत ज़्यादा टूट जाए उसकी उम्मीद कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो सोच रहे हैं वही होगा, हो सकता है। इसीलिए तो स्टॉप लॉस है, जैसा कुमार जी ने कहा। यहाँ से ये एक्सपांशन मोड पे आना चालू कर दिया है। 1 घंटे का चार्ट देखें भाई। 1 घंटे के चार्ट में तो देखो ऊपर जाने की संभावना ही कम कर दिया बेचारों ने, जिन्होंने लेके रखे होंगे यहाँ पर पूरे जोन पे। यहाँ पर वो लोग अब सोच रहे होंगे यार अब तो मेरा भाव ही आ जाए तो निकल जाऊं, मेरा भाव ही आ जाए तो निकल जाऊं, लेकिन इनको रुलाएगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के पोटेंशियल टारगेट कम दिख रहे हैं। और ऊपर के पोटेंशियल टारगेट कम दिख रहे हैं, इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा। रिस्क रिवॉर्ड कब मैच होगा? जब 1,03,000 के आसपास आता है और 1,02,885 के आसपास आता है। यहाँ पर लेंगे तो हो सकता है 1,05,000 के आसपास वापस एग्जिट मिल जाए। और फिर जो हम सोच रहे हैं डेली चार्ट के बेस पे कि दोजी कैंडल बना के सबको कंफ्यूज करना चाहिए, वो पर्पज अचीव हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लेना है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। परमिंदर जी सर, आपका एड्रेस सेंड करना, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करता हूँ आपके लिए। अरे क्या बात है, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं यूजुअली बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ। आह, थक भी गया हूँ यार बहुत। ओह, चलिए अपन बिड लगाते हैं। 1,37,50 की बाय बिड लगाते हैं अपन। ये किया, ये बाय 10x और 20x पे भी ले सकते हैं, 25x पे भी ले सकते हैं, 10x पे लेते हैं बस। सेट एस 10x, 25% माल ले सकते हैं। लिमिट ऑर्डर लगाना है अपने को। बेस्ट बिड 1,00,000 103,750 पे लगाते हैं। चलो 103,750 पे 25% लगाते हैं। 93,634 जब तक नहीं जाता तब तक हमारा पैसा रिस्क में नहीं है। $166 यूज़ कर रहे हैं अपन, तो ये लगभग लगभग आपका 15,000 रुपये के आसपास यूज़ होगा। ये लगा दिया अपन ने ऑर्डर। अच्छा ये देखो अपना फंड बैलेंस कितना है, 59,600। इसमें से 500 रुपये का मैंने पे आउट लिया था। तो यहाँ पर मोटा माटी आप देखेंगे तो 600 और 500, 60,100 रुपये, 50,000 का 60,100, यानी 22% का गेन करके बैठे हैं। कल भी एक छोटा सा अपन ने वो लिया था सर, बीटीसी का मैजिकल लेवल क्या है? बीटीसी का मैजिकल लेवल ब्रेकआउट जोन, बीटीसी का ब्रेकआउट जोन तो भैया 1,07,950 का है। 1,07,950 यानी इसके ऊपर रहेगा, है ना? तो 1,07,950 के ऊपर निकले तो कोई तेजी 1,10,000 की, नहीं तो समझ लो सेल ऑन राइस की रणनीति शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए। ठीक है।
तो अपन ने एक बिड ये लगा दी, और एक बिड हम यहाँ पे लगा सकते हैं 1,02,900 पे। तो और एक थोड़ा सा बिड लगाते हैं, 10% पोजीशन लेंगे अपन यहाँ पर, 10% पोजीशन बनाएंगे। ये तो लग गई ना एक बिड अपनी, एक बिड लग चुकी है। अब अपन लगाते हैं 102,900 पे, 102,900 पे, 102,900 पे लगाते हैं लेने, 10x के मार्जिन पे 10% पोजीशन लेंगे, $50 की पोजीशन और लेंगे, यानी 210 डॉलर के आसपास यूज़ होगा, $700 पे, यानी 35-40% के आसपास अपना पैसा कंज्यूम्ड रहेगा। ये भी लगाया अपन ने। यहाँ पर देखेंगे 92-93 हज़ार डॉलर जब तक नहीं जाता तब तक अपना ये पैसा रिस्क में नहीं है, यानी $160 और $50, 160 और $51, यानी $215 के आसपास अपना यूज़ होगा, इंटू 85, यानी $18,275 का ट्रेड रहेगा अपना ये। ठीक है, ये दोनों बिड लगा दिया अपन ने जी। अब अपन चलें इथेरियम में। इथेरियम को भी क्यों छोड़ना फिर, यानी अपन ने अपनी कैपिटल का 60,000 में से 30,000, 33% इस्तेमाल किया अभी। ये अगर भाई साहब मुझे क्या लग रहा है, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है ये 2510-11 के आसपास। तो इसको थोड़ा सस्ता लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंडे संडे कोई ब्रेकआउट आया तो थोड़ा सस्ता लेंगे, 2510-11 पे लगाते हैं इसको, 10x के मार्जिन पे लेंगे, 10% ही पोजीशन बनाएंगे, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाएंगे, 2511 पे, $45 यूज़ करेंगे। ये देखो जी, $2266 जब तक नहीं जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, $45 के आसपास यूज़ हो रहा है, ये भी हो गई, बिड लग गई अपनी। अच्छा, ये सारे ट्रेड्स को मैं अपडेट करता रहता हूँ, लेने के बाद एक्टिवेट होते हैं तो बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको अभी जब मैं वीडियो में लाइव आया तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक डाल दिया था, तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं, आई यू प्रॉफिटेबल विद अस इन क्रिप्टो, तो आपने लिखा भैया 15% नो कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भैया कौन सी दुनिया में कैसे काम करते हो। विल यू बिकम विल बिटकॉइन बिकम रॉकेट अगेन, आपने क्या किया मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन है, मेरे को भी यहाँ पर वोट करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा नो। तो 61% लोग कह रहे हैं यस। देखो भाई साहब पता नहीं कौन सी एनालिसिस करके यस कह रहे हैं, इमीडिएटली तो नहीं लग रहा। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे र्यूमर चल रही है, जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं, आज तो पाकिस्तान का भी कोई न्यूज़ आ गया कि भाई हम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं बिटकॉइन को। तो खैर ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से तो बिटकॉइन कह सकते हैं ये बन सकता है, 10-20 हज़ार बढ़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। फ्रेश लेवल अपडेट ओवर द वेबसाइट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इंजॉय लेवल्स एंड स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, लाओ माल। 8:51 पे सुबह कर दिया था, और इवनिंग के लेवल अपडेट कब किए हैं वो मुझे पता नहीं, इसमें टाइम नहीं लिखा है। As discussed in today's live video, Bitcoin should fall to 1,06,500 from 1,08,000 target done. Whoever traded लाओ माल। यहाँ तक तो अपन ने कल डिस्कस कर ही लिया था, तो यहाँ पर जुड़ जाइए आप। और अगर अभी तक आप लोगों का अकाउंट नहीं है क्रिप्टो में या बिटकॉइन में, तो देखो यहाँ पर एक पिन कमेंट है, यहाँ से मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ इसी चैनल पे, फॉरवर्ड, इसी यहीं पर आ जाएगा आपको। तो आपका अगर अभी तक अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए इस लिंक के साथ। कितने भी कैपिटल का इस्तेमाल करके कामकाज करिए, बिकॉज मेरी वाइफ पंजाब से है और मैं बीमार हूँ, बिहार हूँ। क्या लिख रहे हैं सर, तभी दिल्ली आओ तो मुझे ज़रूर बताना, पंजाबी खाना बिहारी तड़के के साथ खिलाऊंगा। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। यार एक कीड़ा आ गया छोटा सा, परेशान कर रहा है मेरे को। सर कभी दिल्ली दिल्ली आता रहता हूँ मैं, तो कुमार बाकी सर आपके बीटीसी के नीचे वाले यह दो लेवल्स परफेक्ट हैं, मेरे भी वही लेवल्स हैं, वाओ कूल। चंदन जी सर इस बार ट्राई करेंगे कि के लिए 11x लीवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही रहेगा क्या? 11x कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हमेशा 10x 25x पे काम कर ही रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। मेरी वाइफ पंजाब से है, पंजाब से कहाँ से है परमिंदर जी? लेट मी गेस, करूँ क्या गेस? लुधियाना से है? नहीं आ रही, ज़्यादा हो जाएगा, ज़बरदस्ती ज्योतिष बन रहे हैं अपन। क्या बात है कुमार जी, और क्या लिख रहे हैं? हाँ,
तो चलिए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हम लोग। तब तक हम मार्केट को देखें क्या चल रहा है। इथेरियम तो 2580 ही चल रहा है। चंदन अग्रवाल जी बोल रहे ओके सर। ये भी सड़ा आ रहा है बाजार थोड़ा। अपनी बिड तो बहुत नीचे लगी हुई है, एकदम कंजर्वेटिव बिड है। लेकिन भाई साहब देखो, यहाँ पर दो बिड लगा रखी है अपन ने। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अपन 1,05,000, 5,000 के आसपास प्रॉफिट ले लेंगे, अपना हो जाएगा लाभ माल। उतने में तो बहुत हो जाएगा, बढ़िया पैसा आ जाएगा। अगर इतना टूटने के बाद बाउंस बैक तो आना चाहिए। सेल करना है तो यार, इतना ये लेवल आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये बिटकॉइन है भाई, कभी भी कुछ भी होता है। बड़ी बड़ी कैंडल बनती है इसमें। अपन वीकली चार्ट में आपको एक कैंडल दिखाता हूँ, नहीं डेली चार्ट में दिखाता हूँ। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का लफड़ा हुआ था ना, उस दिन देखो कैसी कैंडल बनाया था। ये यहाँ पर कहीं बनाया था उसने। कौन सी डेट थी उस दिन? कौन सी डेट में हुआ था ये पहला दिन कांड? ये वाली कैंडल थी, हाँ ये वाली। ये देखो, 82,000 चल रहा, नहीं ये भी नहीं थी यार, ये यहाँ थी। ये कौन सी तारीख को था? मार्च में नहीं था ना ये तो लफड़ा। एक मिनट, इसका आप लोगों को 1 आवर चार्ट में देखते हैं, पीछे जाके कहीं ना कहीं एक बड़ी फॉल्स कैंडल आई थी। 76,000 से $85,000 गया था, 75,000 से, ऐसा कुछ तो भी था। ये तो बहुत, 1 लाख के अंदर जाना पड़ेगा अपने को, बहुत पीछे जाना पड़ेगा यार ऐसे में तो। 4 आवर चार्ट लगाते हैं अपन, वहाँ दिखेगा शायद। ये यहाँ पर कौन सी डेट आप लोगों को याद है क्या, जब ये कांड हुआ था? नहीं नहीं, क्या हुआ था? ट्रम्प साहब ने बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा, फिर एक न्यूज़ आई कि नहीं लगाऊंगा, यानी वो पॉज लूंगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पॉज वॉज वाली फालतू की खबर है। ये यहाँ पर देखो, ये देखो कैसे 82,000 से, कौन सी तारीख है, 3 अप्रैल, कैसे भागा था ये। 82,000 से 88,000 और फिर गिर गया। ये भी नहीं थी आई गेस यार, यही थी यही थी। नो सर। कहाँ से हैं सर? बाय द वे मेरी भी वाइफ पंजाब से ही हैं। यही वाली कैंडल थी। और थोड़ा देखें इसको, 12 घंटे के। चंडीगढ़ से हैं? अरे क्या बात है, कौन से सेक्टर से चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ बड़ी प्यारी जगह है यार वहाँ, लेकिन ना पुलिस वाले बड़े खतरनाक हैं। यानी आपने गाड़ी में अगर कुछ भी, जैसे कि ब्लैक फिल्म लगा रखी है, या फिर सामने वो गार्ड लगा रखा है, या फिर नंबर प्लेट खराब है, तुरंत धर लेते हैं भाई साहब। पलक झपकने का भी टाइम नहीं देते, पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं। 2-3 बार पकड़ाया हूँ मैं। ये वाली कैंडल थी देखो ये। नहीं ये भी नहीं थी यार, अप्रैल अप्रैल की बात थी ना ये तो। चंडीगढ़ से है। यही वाली कैंडल थी, 2 अप्रैल की कैंडल। ये 82,000 पे चल रहा था, 88,000 हो गया था, फिर टूटा, $74,000, फिर बढ़ना चालू किया। अपना अभी क्या रेट चल रहा है वो तो देखें भाई। आ रहा है क्या कुछ माल, आने की संभावना बन रही है क्या? हम बेवफा हरगिज़ न थे। अरे ये तो ऊपर चलने लगे महाशय। मेरे को लगता नहीं कि इस लाइव वीडियो में आएगा ये रेट। अगर इनकेस आप लोगों को कोई ट्रेड करना है तो आप लोग 1,07,800 के आसपास, 1,07,500 से 800 के बीच में बेच सकते हैं। इस टॉप के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, यानी $1,000 का ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, और फिर ये 1,05,500 और 1,03,800 तक आने की संभावना बना सकता है। यहाँ पर अपन बाइंग के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन लेवल का कमाल देखो, ये पिंक लाइन को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, 1,05,380 डॉलर को।
और ये सब चीज़ें 8:45 में सुबह बता दी थी, और उसके बाद ये सारी कैंडल बनी है। यानी कि भाई साहब रिसर्च और काम दोनों में दम है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ पूछिए मेरे से, ताकि मैं भी बोर होने से बच जाऊं। यार आज बहुत काम है यार, बहुत काम है आज। तुम मिले दिल खिले और जीने। अरे डाउजन्स भाग रहा भाई साहब, 42,264 हो गया है। आपको ना डॉलर के चार्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉलर क्या चल रहा है अपन वो देखते हैं। सर इन लेवल पे ऑप्शन सेलिंग रणनीति बनाई जा सकती है ना? बिल्कुल बनाई जा सकती है। बस वही है कि वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा हो और एक्सपेक्टेड हो कोई न्यूज़, तब उस समय ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपके अनलिमिटेड पैसे जा सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में, है ना। अपन को क्या देखना था, अपने को यहाँ से लाइव चार्ट। आज इस इनका सर्वर डाउन था यार, चलो चल रहा है। यहाँ पर लगाते हैं अपन डॉलर चार्ट, यूएस डॉलर। आज रात में फेड वाले भी कुछ बोलने वाले हैं ना। यूएस डॉलर, ये लग गया, ये टूट रहा है, 99.50 चल रहा है। ये तो 1 घंटे का चार्ट है। नहीं ना भाई साहब, बढ़ रहा है ये तो। ये देखो, अगर इसने 97.50 तोड़ा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसने 97.50 70 तोड़ा तो गोल्ड रॉकेट बनने की संभावना बनाएगा। अगर गोल्ड रॉकेट बनता है तो बिटकॉइन रॉकेट बनने की संभावना बनेगी। अगर ये ऊपर जाते रहता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, क्योंकि अपने को देखना पड़ेगा। बुलिंजर बैंड देखें जरा इसका लगा के, तो बुलिंजर बैंड लग गया, तो देखो 97.50 तोड़ने के बाद फ्रेश डाउनसाइड रैली ट्रिगर हो सकती है। लेकिन अभी 101 और 98 के बीच में लग रहा है, 98.50 के। तो 98.50 को अगर नहीं तोड़ता है और 101.40 तक आता है, तो बिटकॉइन तब तक टूटने की संभावनाएं बनाएगा। मंथली चार्ट देखें जरा इसका, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, लेकिन ये जो बना रहा है इसको बोलते हैं बेरिश शूटिंग स्टार। तो यूजुअली ये बनने के बाद बाजार में रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। ये हमेशा ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना। एक मंथली चार्ट हो गया, डेली चार्ट में पोटेंशियल कम दिखते हैं, वीकली चार्ट अपन ने नहीं देखा। वीकली चार्ट देखें जी, हाँ वीकली चार्ट में देखो एक्सपांशन हो रहा है। ये अपन ने एक्सपांशन की बात की थी ना। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कल वाले वीडियो में, कि अगर इसको टूटना है तो बहुत सारी कैंडल ऐसे बनाएगा, और आज भी हमने इसके बारे में बात करी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से, ये डेली चार्ट है ना, ये वीकली चार्ट है, 8 हफ्ते से ये एक्सपांशन मोड पे जा रहा है। अगर इसको टूटना है तो ये यहीं यहीं गोली गोता खिलाते रहेगा और फिर टूटेगा। अगर ये टूटता है तो फिर गोल्ड बढ़ जाएगा, बिटकॉइन बढ़ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि बाजार रेजिस्टेंस कहाँ लेता है, क्योंकि उसको भागने के लिए इसको टूटना चाहिए। ऐसे रेफरेंस लेने पड़ते हैं। सेम प्रोसेस फॉर गोल्ड लाइव वीडियो। मनीष कटारिया जी, आपके हिसाब से मार्केट में सबसे ज़रूरी क्या होता है मेरे लिए? डायरेक्शन और लेवल्स। भाई साहब मेरे लिए साइकोलॉजी। जिम, बॉडी बनती किचन में, जिम में नहीं बनती। वैसे ही मार्केट में साइकोलॉजी से प्रॉफिट बनता है, बाकी टेक्निकल फंडामेंटल ये सब सपोर्टिंग फैक्टर है। सेम प्रोसेस फॉर गोल्ड लाइव वीडियो। सेम प्रोसेस गोल्ड के वीडियो के लिए अपना लीजिए, आप लेवल्स को लेके इस्तेमाल करिए। मेरे ख्याल से वो भी बहुत हो जाए, वो भी वहाँ 15 वीडियो देख लेंगे तो आप बन जाएंगे। अरे गजब भाग रहा है डाउ जोन्स।
डाउ जोन्स एकदम हाई पे खड़ा हुआ है। अभी तो कोई इकोनॉमिक डेटा भी नहीं है। इकोनॉमिक डेटा आज तो नहीं है, एक बार देख लें। ये इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर आएंगे, आज तो नहीं है, अगले हफ्ते देखते हैं अपन। पहले आज का देख लें, टुडेज। ये चिकागो पिकागो चर्प यूएसडी है, और अभी बज रहे हैं 9:50 पर। एफओएमसी मीटिंग, बॉस्टिक स्पीक्स, ये बोलेंगे। अगले हफ्ते के देखते हैं, नेक्स्ट वीक के। ओ माय गॉड, मंडे को भी आए। अच्छा, मंडे से ही तांडव चालू, 1 तारीख से ही। अच्छा, 1 तारीख से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मंथली कैंडल बनेगी, वीकली कैंडल बनेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक आखिरी दिन और पहला दिन। वो आखिरी दिन और पहला दिन डिसाइड कर देता है कि पूरे महीने क्या करवाना चाहता है बाजार। मोटा माटी ग्लिम्स मिल जाता है। देखो, एक को आईएसएम, 2 तारीख मंडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, और मंडे को ही, ये मेरे ख्याल से टाइम गलत नहीं, टाइम ठीक है। फिर मंडे को ही रात में पवेल साहब भी बोलने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, गजब। फिर बुधवार मंगलवार थोड़ा शांत रहने की उम्मीद है, लेकिन नहीं, मंगलवार को भी 7:30 बजे। अरे बाप रे, पिछले हफ्ते हमने देखा था सोमवार मंगलवार बुधवार तक कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, बुधवार रात के बाद उम्मीद थी। वैसे यहाँ पर सोमवार से ही तांडव चालू होना चाहिए, सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार भी। और उसके बाद गुरुवार को एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। और फिर उसके बाद थर्सडे को भी एम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, और फ्राइडे को भी। अरे बाप रे, यानी अगले हफ्ते पूरा हफ्ता मौज ही मौज, खतरनाक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है भाई। तो आज डिसाइड करेगा कि अगले हफ्ते क्या करवाना चाहता है बाजार। ये देखो, अच्छा ट्रेडर बनना है ना, ये सब करना पड़ेगा। बोलिंजर बैंड को प्रैक्टिस करने का कोई प्रोसेस है क्या सर? फिर रोज में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देख के कंक्लूड करूं? देखिए, क्या होता है ना, जब आप एक ही रास्ते में 100 बार चले जाते हैं ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ के गड्ढे, वहाँ के स्पीड ब्रेकर, टर्न, अच्छा रोड, बुरा रोड, चिकना रोड, डेंजर डेंजर जोन, ये सब फिट हो जाते हैं। जब आप बोलेंजर बैंड या फिर कोई भी एक इंडिकेटर को बार 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 देखते हैं ना, तो आपके और उसके बीच में एक रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल आपको ट्रेडिंग करने में मदद करते हैं। तो एक प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को सेट करना पड़ेगा। जब तक 99.20 के ऊपर है तब तक डॉलर अप है, और 99.20 के बाद 98.20 मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो नींद आने लगी, वो पानी पीने की जरूरत है अभी। 40 मिनट बीत जाते हैं यार, आप लोगों के साथ पता नहीं चलता। सर, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव करें, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग दुश्मन है। आपने ना सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका ये पापी पेट की भूख कितनी है। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, हम सबकी एक स्टैंडर्ड भूख होती है। मैं 2 रोटी खाऊंगा बस, अगर मैं 8 खा लूंगा तो क्या होगा? उल्टी होगी, होगी ना। वैसे हर किसी की एक कैपेसिटी होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 100 होती है। 100 तो खैर किसी की नहीं, खली साहब खाते होंगे तो पता नहीं। किसी की 2, किसी की 5, किसी की 8, किसी की 10, 10-20% वेरिएशन होता है। अगर हम अपनी कैपेसिटी से डबल खा लें तो क्या होगा? उल्टी टट्टी होना चालू हो जाएगी, उल्टी और लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जब बाजार में आते हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि भाई मैं इतनी कैपिटल लेके आया हूँ, मेरे को इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, इतना ही करना है। और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रेड ढूंढना है। ट्रेड वहां पे लेने जहां पर रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। जैसे अभी हमने एनालाइज किया कि बॉस यहाँ पर लेने के बाद कोई फायदा नहीं है, 1000-2000 नीचे भी जा सकता है, 1000-2000 ऊपर भी जा सकता है। तो मैंने बिड कहाँ लगाई? नीचे के लेवल पे लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि डेली चार्ट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाना चालू कर देगा, और बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो उसकी संभावना इमीजिएटली कम लगती है। तो ये सब चीज़ों का नहीं, ट्रेड होगा कोई दिक्कत नहीं है, माइंड एक्सेप्ट कर चुका है, नो ट्रेड डे है तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो छोड़ देंगे आज का दिन। जबरदस्ती जरूरी है क्या हर दिन घुसना मार्केट में?
ट्रेड तो इस तरह से साइकोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करो क्या आपको नहीं करना है। जब ये जान जाओगे कि मेरे को अब काम नहीं करना है, तो अपने आप वही टाइम पे काम करोगे जब करना चाहिए, तो अपने आप ओवर ट्रेडिंग हट जाएगी और साइकोलॉजी ऐसे ही इंप्रूव होगी धीरे धीरे। एक सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ हिमांशु जी, अगर आपको साइकोलॉजी को बेहतर करना है तो जो भी ट्रेड ले रहे हो, क्यों लिए हो, कितने टारगेट के लिए लिए हो, क्या रिस्क था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, गलत हुए तो क्यों गलत हुए, सही हुए तो कितना सही हुए, कितना और सही हो सकते थे, कितना आपने उसमें पेशेंस रखा, सब चीजें लिख के रखो। हफ्ते भर के बाद 1 घंटा लगेगा, उन सारी चीजों को, अच्छी और बुरी सब चीजों को पढ़ो। अपने आप आप अपन ना अपने खुद के दुश्मन है, बाजार हमारा दुश्मन नहीं है, हम अपने खुद के दुश्मन है। तो पहले तो अपने अपने अंदर के अपने ही जो अपना दुश्मन बैठे बना पड़ा है, अपनी सोच, लालच, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले तो गलतियां आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तभी तो सुधार करोगे ना। और किसी के कोई क्वेश्चन है कि साहब? मैं थोड़ा उठ जाता हूँ, थक गया हूँ, लेकिन मैं उठूंगा ना तो मैं स्क्रीन पे बराबर आप लोगों को दिखूंगा ही नहीं। देखें जरा भाई कैसे दिखते हैं, चलो यहीं से दिख जाएंगे। पानी पीता हूँ यार, अलग ही दिखूंगा, आधा आधा दिखूंगा। उठ ही नहीं पाया मैं तो अभी तक, मेरे कैमरे में उठा ही हुआ नहीं दिख रहा हूँ। आवाज आवाज बराबर आ रही है कि नहीं? एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा उठ भी गया, मैं आ भी गया यहाँ पर, चलो। बहुत लेट हो गया यार, आज बहुत काम था, उठ ही नहीं पाया तो अभी तक, मेरे कैमरे में उठा ही हुआ नहीं दिख रहा। मनीष कटारिया जी, अरे क्या साहब, क्यों डिलीट कर देते, शर्म किस बात की है यार? लिख दिए कोई बात नहीं, डिलीट क्यों करना कमेंट को, गलत थोड़ी ना लिखे हो कोई। देखो बिटकॉइन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि आ जाएगा, रात तक आ जाएगा, रात तक या मैंने तो देखा है यार, सुबह सुबह सरप्राइज देता है क्रिप्टो। रात में सो जाओ कुछ ना कुछ कांड करता है। जितनी बार भी हमने सौदा लेके गए, सोने के बाद 2 3 4 5 बजे सुबह कुछ होता है। साला हिंदुस्तानी जागेगा कितना, दिन भर ये स्टॉक मार्केट देखे, कमोडिटी मार्केट देखे, रात भर बिटकॉइन देखे, तो सोए कब? तो बिटकॉइन में काम करना है तो एनालिसिस बहुत तगड़ी चाहिए, नहीं तो गलत हो गए तो जैसे सुबह तकदीर चमकी हुई दिखती है, वैसे उल्टा भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखो, हर वीडियो में मैं पिछले 5.5 सालों से समझा रहा हूँ कि हम जो बाजार में पैसा डालते हैं वो हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई होती है। हम 8 10 घंटा काम करते हैं, उससे अपने खर्चे भुगतते हैं, टैक्सेस भरते हैं, जो बच जाता है वो हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई, हम उसको इस बाजार में डाल रहे हैं। यानी कि अगर हमने 10,000 रुपये कमाया है, 2,000 रुपये बचाया है, तो वो 2,000 रुपये की बहुत वैल्यू है, क्योंकि उस 2,000 को बचाने के लिए आपने घंटों काम किया है ना? तो इस 2,000 रुपये के लिए सीरियस हो जाओ, ग्रांटेड में मत लो। सबसे पहले तो हमारी सरकार पार्टनर रहती है 30 40% की। ये इतना टैक्स है ना इंडिया में, टैक्सेस तो है, चलो ठीक है, कंफर्ट जोन भी है, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, यहाँ पर प्लस हैं तो माइनस भी हैं, लेकिन ये लोग ना डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत कुछ लेते हैं यार। डेवलपमेंट वैसा नहीं है, वो थोड़ा रिग्रेट करता है। देखो टूटा, ये लेवल टूट गया है, अभी 7:52 हो रहा है, ये अगर 8 मिनट $5,380 के नीचे रहा तो मुझे लगता है और टूटेगा। कोई बेचना चाहे तो बेच सकता है, छोटी मोटी रिस्क लेके, जैसे 1,07,860 के ऊपर के स्टॉप लॉस से बेच सकता है। चलो बेचेंगे, थोड़ा खुजाने वाला ट्रेड करेंगे, खुजली वाला ट्रेड नहीं करते यार। कर सकते हैं ऐसे, जैसे सेल पे गए, 10x मार्जिन पे, 10x पे ही बेच लिए अपन। क्या है लिखा है, 1,05,380, अभी कितना चल रहा है, 1,05,240, 1,05,325 पे लगाते हैं।
और सिर्फ 10% माल बेचते हैं। अरे 10x पे 10%, 4 लॉट, 1,05,325, अभी 190 हो गया। ये कैसे इतना कम मार्जिन यूज हो रहा है? $0.63। अच्छा, आपने तो मार्जिन ही कम पड़ा है ना। कैसे ऐसा हो रहा है? अरे बाप रे, 75% में 98%, कैसे ऐसा हो रहा है भाई? यानी कि सिर्फ $3 रिक्वायर है बोल रहा है अपने अपन ने 10x पे बेच रहे हैं अपने, 1,05,325 पे बिड लगा रहे हैं, और 25% में $1.5 यूज करेगा बता रहा है, 50% में $3, और 75% करते हैं तो सीधे $98। क्या है भाई लफड़ा? 20 लॉट, 25% नहीं, 10% बेचेंगे साले। कितना डॉलर यार, कैसे हो रहा है ये मार्जिन इतना कम कैसे लग रहा है? 1,15,000 जाएगा तो लॉस होगा, और 25% में देखें जरा, ये भी 1,15,000 में जाएगा, तो कैसे हो रहा है ये 50% में? 1,15,000, $3 का ट्रेड है ये। चलो ठीक है, डालते हैं। अभी अपनी 4 बिड लगी होगी, 3 तो एकदम अपन ने निगोशिएट करके लगाई है। ये छोटा सा $5 का ट्रेड है सिर्फ, यानी 400-500 रुपये का ट्रेड रहेगा ये देखो ये लगाइए। क्वांटिटी 20 लॉट, 1,05,325 पे, 30 मई का 7:54 40 पे लगाया है ये। नोशनल BTC है ना, हाँ, 0.02 BTC, बहुत छोटा सौदा है। मेरे को लगता है ये 8 बजे के आसपास, 8 बज के 1 मिनट 2 मिनट पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको अपन लगा लेते हैं 5 मिनट का। अभी एक नई कैंडल बनी होगी, देखो इसके नीचे। अभी ये एक्सपांशन मोड पे जा रहा है, तो एक बड़ी रेड कैंडल बनना चाहिए, तब एक्सपांशन मोड कंफर्म होगा, और फिर उसके बाद सिर्फ पुल बैक आने की संभावना बनेगी। सर, इंडियन मार्केट में ऑप्शन चेन के अलावा और कैसे पैसा बन सकता है, प्लीज गाइड करिए। अपने वीडियोस देखिए बस, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैजिकल लेवल, ब्रेकआउट लेवल 55,000 का है। 55, 55,100 का है। तो भाई साहब 55,100 का पी बेच दो, भले ही 200 300 400 का प्रीमियम मिले। जब तक 55,100 नहीं कट रहा है, तब तक कोई टेंशन नहीं, बने रहो। कट जाए तो उसके साथ एक फ्यूचर बेच लो। तो फ्यूचर बेचोगे तो वैसे भी आप करंट मार्केट प्राइस में बेचोगे, तो वहां पर ऑप्शन के प्रीमियम घलने की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो कम से कम वहाँ हेज हो जाओगे। और ये चांसेस एक दो बार ही पड़ते हैं 10 में से। आप तो सिर्फ लेवल्स फॉलो कर लो भाई साहब, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब सब आपके पीछे ऐसी करा चुके हैं अपनी, यहाँ तक पहुँचने के लिए। यस सर, मैं कुछ नया करने वाला हूँ यूट्यूब पर। बस यही है कि फ्री सेवा बंद हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी वीडियोस की। और सब जो इस तरह से आप लोगों के लिए हमेशा आता रहा हूँ, निष्पक्ष भाव से सेवा करिए, वो सेवा में थोड़ा विघ्न उत्पन्न कर देंगे। 1 लाख, अरे देखो भाई साहब, बिकच नहीं है माल तो जी। 3 मिनट बाद तो नई कैंडल बन जाएगी आधे घंटे की। 1,05,380 का लेवल था। देखो उसके नीचे कैंडल बनने के बाद कैसे टूटा है, उसके ऊपर नहीं जा गया है। उसके ऊपर जाएगा, नई कैंडल बनाएगा, तब कोई वापस से अपसाइड का ब्रेक। देखो ऐसे लेवल पे ट्रेड लेने का क्या फायदा होता है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, बराबर है। हम देखते हैं आधे घंटे का चार्ट। ये आधे घंटे का चार्ट है। आ जाओ बब्बा, ये आधे घंटे का चार्ट है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ट्रेड लेने में क्यों डर नहीं है?
क्योंकि ऊपर जाने की तो बहुत कम जगह है, देखो आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है ब्रेक। और दूसरी बात, अगर मान लो ये बढ़ भी गया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई, तो भी मैं बता रहा हूँ जिस तरह से ये टूट टूट के बढ़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर बढ़ने के बाद टूटेगा और 1,05,380 डॉलर के आसपास आएगा, तो मैं एकदम छोटे मोटे लॉस पे निकल जाऊंगा। मैंने कौन सा पूरा घर बार बेच के ट्रेड लेना है, मैंने तो छोटा सा ट्रेड लिया हूँ। इनकेस अगर उल्टा भी चला गया तो मुश्किल से 1-2% का नुकसान होगा। तो मैं ऐसी जगह पे सौदा डालूंगा जहां पर जिस भाव पे अगर हम गलत हो गए तो भी हमें उसी भाव के आसपास के एग्जिट मिल जाए। ये बेसिक मोटो होता है। और कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस? 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं वापस। देखो ये कैंडल वापस से ग्रीन हो सकती है या फिर अगली कैंडल में पुल बैक आ सकता है, क्योंकि ये बुलिंजर बैंड के एकदम बाहर है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में, वेरी शॉर्ट टर्म 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। अगर ये मान लो पूरी रेडी बन क्लोज होती है, पूरी पूरी, यानी एक भी हेयर लाइन नहीं बनाती, जैसे हेयर लाइन बनी हुई है नहीं बनाती है, तो फिर उसकी उम्मीद कम हो जाएगी। जैसे यहाँ हेयर लाइन बनाई तो देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, ये पूरी की पूरी अगर ये रेडी बन जाती है, कहीं देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल, जैसे देखो ये पूरी की पूरी रेड बनी हुई थी, तो ये पुल बैक ही नहीं थी, धड़म 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 गिर गया। तो अब हमको इसको भी देखना होगा कि किस टाइप की कैंडल क्लोज होती है। ये अगर हेयर ऐसे बना के क्लोज होती है, जैसे यहाँ पर देखा हमने यहाँ पर, तो फिर बाजार पुल बैक दे देता है। अगर हेयर ही नहीं बनाता है, जैसे यहाँ पर देखो ये हेयर बनाया, ऊपर चला गया, यहाँ हेयर ही नहीं बनाता है और इस तरह की कैंडल बना देता है, देखो ये वाली कैंडल, तो धड़ाम से गिर जाता है बाजार ऐसे। कितना बज गया भाई? 8 बज गए। माय गॉड, बात करते करते पता ही नहीं चला। क्या सीखने मिला आप लोगों को आज? कुछ सीखने मिला, नहीं मिला? बताइए मुझे। कुछ सीखना चाहते हो तो बताइए मुझे, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकूं। कुछ नया करने वाले थे आपने तो देखो नई कैंडल बन गई 8 बजे की। अभी पुल बैक, देखो ये हेयर बना है ना, तो पुल बैक आने की संभावना है। ये सब आप लोगों को इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना, पुल बैक आने की संभावना है। तो अगर यहाँ पर आता है, मेरे को तो लगता है 5,380 डॉलर के आसपास भी एक बार दिख सकता है पुल बैक में। देखो ये वाला पैटर्न है, ये देखो ये पैटर्न में पुल हेयर लाइन बनी थी, तो बाजार ने पुल बैक दिया। यहाँ पर हेयर लाइन नहीं बनी थी तो बाजार धड़ाम से गिर गए। यहाँ पर हेयर लाइन, ये हेयर बना है बॉडी, तो देखो पुल बैक आ रहा है। एक मिनट, लक्ष्मी जी का फोन आ रहा है। हाँ जी लक्ष्मी जी। हाँ जी। हाँ। हाँ आ जाइए ना। हाँ जी हाँ जी। ओके लक्ष्मी जी। इंट्राडे नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। अब वो आप कौन सी टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को देख रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है ना। आप डेली चार्ट में देख रहे हो तो डेली डेली टाइम फ्रेम के लिए होगा, वीकली चार्ट में बनेगा तो वीक के टाइम फ्रेम पे रहेगा। तो चलिए करते हैं, जय श्री महाकाल। अभी मुझसे कोई नहीं भी आ रहा है, फोन किया हुआ था, देखो कैसे पुल बैक आया है। आया कि नहीं आया? अपन की बात कर रहे थे, बिक गया अपना माल। इसको तो खैर कवर करने क्या ही लगाएंगे यार, छोटा सा सौदा एकदम। कोई दे रहा है क्या यूट्यूब में आप लोगों को इस तरह से एनालिसिस? अरे सब चोर हैं, कुछ को छोड़ के 93% लोग चोर हैं। उनको आपके प्रॉफिट लॉस से, आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। $1 का नुकसान भी होने लगा भाई साहब। इसको अपन टारगेट प्राइस लगा देते हैं, टेक प्रॉफिट लिमिट।
लिमिट कितने पे लगाएंगे अपन इसको? कितने में बिका ये? $1000 में ले लेंगे क्या है? एंट्री प्राइस कहाँ लिखा है? 105 325। तो अपन इसको लगाते हैं 104 325 में। ये लिमिट 104 325, एकदम छोटा सा सौदा है। अरे $20 आएगा भाई साहब, क्या है ये? बड़ा सौदा डल गया क्या? 104 कुछ गलत दिखा रहा था मेरे को लग रहा है यार, जब सौदा डाले अपन ने। $20 कैसे आ सकता है? $20 कैसे आ सकता है यार? यानी 1600 रुपये आ जाएंगे $1000 टूटने पर। यहाँ पर कुछ तो भी टेक्निकल एरर दिखा रहा था ये जब अपन ने सौदा डाला तो। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कोई मेजर दिख नहीं रहा है। तो भैया, अगर अभी तक आप लोगों के पास ये क्रिप्टो में कामकाज करने के लिए अगर अकाउंट नहीं है। नो नो सर, वैसा नहीं है चंडीगढ़ में। अरे नहीं जी, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, बहुत तेज है। अच्छी बात है, अलर्ट रहना चाहिए पुलिस वालों ने भी, जो अपना काम अच्छी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। तो वो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था मेरी तरफ से। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास अभी तक आपका डेल्टा में अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप इस टेलीग्राम पर आ सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है। एक बात ध्यान में रखिए, रेफरल लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो ही आप लोगों को लेवल्स का एक्सेस फ्री में मिलता है, वरना नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, इस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अमित जैन क्रिप्टो ट्रेड पे, ताकि जो भी मैं ट्रेड लूँ उसको आप कॉपी कर सकें, या कोई कॉल दूं तो आप वो जान सकें। सर, कहूँ मैं मार्केट में लाने वाली मेरी पंजाबन ही है, माल कहाँ बिहारी का, पी कर ऐश करने वाला। मैं कहाँ बिहारी, खा पी के ऐश करने वाला। नहीं नहीं, बिहारी लोगों का मैथ तो बहुत अच्छा होता है भाई, मेरे बहुत बिहारी दोस्त हैं। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, पढ़ा हूँ। बिहारी लोग मैथ्स में बहुत सॉलिड होते हैं, कैलकुलेशन एकदम खतरनाक उनका। सच कह रहा हूँ परविंदर जी, या गलत कह रहा हूँ? देखो जी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है ये सौदा तो। यहाँ पर अपन ने $1000 नीचे कवर करने लगाया हुआ है। चलो देखते हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि कहाँ से अकाउंट ओपन करना है, कहाँ पर आप लोगों को जुड़ना है। पिछले 15 13 14 जो भी वीडियोज़ हुए हैं, ये कौन से नंबर का वीडियो है? लाइव ट्रेड, कौन से नंबर का वीडियो? 15 नंबर का होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग सारे वीडियोस को पुराने देख लीजिए, 2x की स्पीड में देख लीजिए। जल्दबाजी क्या है, आराम से देख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ उससे साइकोलॉजी आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, ये समझ में आएगा। आप ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सीख लीजिए, ताकि आप अपनी कैपिटल को सही से इस्तेमाल कर सकें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल, लाओ माल के कमेंट्स करिए। कल और परसों नहीं मिलूंगा, मंडे को मिलूंगा। चलिए बाय बाय। भूख बहुत तगड़ी लगी है मुझे।